बाइबल और माता परमेश्वर शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। आजकल संसार के चर्च माता परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते? भले ही बाइबल में माता परमेश्वर की गवाही दी गई है, फिर भी वे उन्हें नहीं जानते और नहीं समझते हैं। आज संसार के चर्च यह नहीं समझते हैं कि मसीह अनसंग दूसरी बार आए यीशु क्यों है, और न ही उनके पास माता परमेश्वर के बारे में समझ है। भले ही परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम की सृष्टि होने से पहले ही पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में गवाही दे दी थी, लेकिन संसार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या परमेश्वर में उनकी रुचि की कमी का मतलब यह नहीं है कि वे उद्धार या स्वर्ग के राज्य में रुचि नहीं रखते हैं? इसलिए बाइबल कहती है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन झूठे नबियों द्वारा उनकी आत्मा को नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए उद्धार के लिए परमेश्वर हमें उनके वचनों का क्या करने के लिए कहते हैं। स्वर्गीय संतानों को परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, न तो इसमें कुछ जोड़ना चाहिए और न ही घटाना चाहिए। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई चर्च परमेश्वर को पिता कहते हैं। वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता कृपया हमें आशीष दीजिए, या पिता कृपया हमारे पापों को क्षमा कीजिए। पिता की उपाधि लहू से संबंधित है। फिर भी आजकल के चर्च फसह का पर्व नहीं मनाते हैं, जो जीवन का सत्य है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को मानव जाति के साथ लहू के संबंध में जोड़ा। फसह न मनाने से परमेश्वर के साथ हमारे लहू के संबंध में क्या होता है? वह संबंध टूट जाता है। गिनती अध्याय 9 में परमेश्वर ने कहा, यदि कोई फसह का पर्व न मनाए तो उनके साथ क्या होगा? उन्हें परमेश्वर के लोगों में से नाश किया जाए। उनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। इससे भी अधिक, यदि उनका माता परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो क्या उन्हें बचाया जा सकता है? क्या यह अनिवार्य नहीं है कि उन्हें अनंत विनाश और नरक की अनंत पीड़ा दी जाएगी? इसलिए हमारे पास सभी लोगों को बाइबल में स्वर्गीय माता के बारे में गवाही देने के लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सभी लोगों, हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? जब हम सबत के दिन चर्च आते हैं तो क्या हम एक दूसरे को भाई और बहन नहीं कहते हैं? यह सही है, हम भाई बहन हैं। हम न केवल पिता परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन हम और किसका भी आदर करते हैं? हम माता परमेश्वर का भी आदर करते हैं। क्या इसलिए हम अनंत स्वर्गीय परिवार नहीं है? आज आइए हम बाइबल के द्वारा इस सत्य की पुष्टि करें जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। आइए मत्ती अध्याय 13 पर जाए। मत्ती अध्याय 13 आयत 10। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के राज्य के रहस्य को जानने की अनुमति है, और ऐसे लोग हैं जिन्हें अनुमति नहीं है। आइए आयत 12 के साथ जारी रखें। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए वे वही बाइबल, वही वचन और वही वाक्य पढ़ते हैं। हालांकि वे देखते हुए क्या वे देखते हैं?
नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यह आश्चर्यजनक है। हम जिस बाइबल को पढ़ रहे हैं वह वही बाइबल है जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है। फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि वे ऐसी चीजें नहीं देख सकते। आयत 14, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें। ऐसा क्यों है कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आयत 17, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। इस सत्य का एक भाग माता परमेश्वर के बारे में है। यह रोमियो अध्याय 5 में दर्ज है कि आदम यीशु को दर्शाता है। फिर आत्मिक हवा के बारे में क्या? आदम की पत्नी हवा 6 दिन की सृष्टि के अंत में प्रकट हुई। दूसरे शब्दों में छुटकारे के 6000 वर्ष के कार्य के अंत में सभी जीवित प्राणियों की माता को मानव जाति से परिचित कराया जाना चाहिए। यदि हम माता को समझने में असफल होते हैं तो हमारा विश्वास और प्रयास व्यर्थ होंगे। चूंकि हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, इसलिए हमें माता परमेश्वर को जानना चाहिए। हम बिना किसी कारण के परमेश्वर को पिता नहीं कहते हैं। निसंदेह परमेश्वर और हमारे बीच आत्मिक पिता और संतानों के रूप में एक संबंध है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से इस सत्य को हम पर प्रकट किया। आइए हम मत्ती अध्याय 6 पर जाए। आइए आयत 8 पर एक नजर डालें। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु ने किसे कहा? उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे पिता है। यीशु ने कहा तुम्हारे पिता परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में कौन है? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। चूंकि हम पाप के पर्दे को पहने हुए हैं, इसलिए हम अपनी सभी आत्मिक यादों को भूल गए हैं। लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर उनके पिता है। उस समय यीशु इस पृथ्वी पर आए और उन्हें सिखाया परमेश्वर तुम्हारे पिता है। और उन्होंने क्या कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किसे पुकारना चाहिए? यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर हमारे पिता है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 आयत 9 देखें। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 9, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या किसके? आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें। आत्माओं के पिता का मतलब परमेश्वर है। यह हमें आज्ञाकारी हृदय से उनकी शिक्षाओं के अनुसार ईमानदारी से जीना सिखाता है। यह जैसे शरीर के पिता है वैसे ही और कौन भी है। उन्होंने हमें आत्माओं के पिता को जानने दिया। कोई ऐसा होना चाहिए जो उन्हें पिता बुला सके। केवल संतान ही पिता की उपाधि का उपयोग कर सकती है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पर जाए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और मैं परमेश्वर हमारे कौन होंगे? तुम्हारा पिता हूंगा
और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह किसके वचन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने पारिवारिक उपाधियों का उपयोग किया। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। फिर यह परिवार के सदस्यों में से कौन नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ नहीं है, क्या इसका मतलब यह है कि माता का अस्तित्व नहीं है? इसके बजाय परमेश्वर ने अनुग्रह पूर्वक माता के बारे में कई और शिक्षाएं प्रदान की है। गलातियों अध्याय 4, आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता है। परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से बताते हैं कि हमारे पास केवल हमारे पिता नहीं है, बल्कि हमारी माता भी है। आयत 27, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान, हम कौन है? हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। आइए आयत 29 के माध्यम से देखें कि कौन प्रतिज्ञा की संतान बन सकता है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु किसकी? स्वतंत्र स्त्री की संतान है। तब स्वतंत्र स्त्री कौन है? यह आयत 26 से जुड़ा हुआ है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इसलिए हम स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं, अर्थात हम माता की संतान हैं। संतान को उस स्त्री जिसने उसे जन्म दिया क्या बुलाना चाहिए? माता। इसलिए परमेश्वर ने हमें पुत्रों और पुत्रियों की बहुमूल्य उपाधियां दी है। बाइबल गवाही देती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं और आत्मिक रूप से नया जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर का मांस और लहू हमारे भीतर मौजूद होता है। यह न केवल कोरियाई बाइबल में बल्कि सभी बाइबल में इस तरह से लिखा गया है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यहाँ बाइबल हमारी शारीरिक माताओं के बारे में बात नहीं कर रही है। यह हमारी आत्मिक माता, स्वर्गीय माता के बारे में समझा रही है ना? इसके अलावा पूरी बाइबल में माता परमेश्वर के अस्तित्व को लगातार दर्ज किया गया है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 खोलें। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। भले ही लोग इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जोर देते हैं, पिता परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की, लेकिन यदि हम आयत 26 को फिर से देखें तो यह कहती है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। इसे बहुवचन रूप में व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी बाइबल भी इसे हम के रूप में व्यक्त करती है, जो बहुवचन है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने बाइबल के मूल पाठ में बहुवचन रूप का उपयोग किया और कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। यह दिखाता है कि केवल पिता परमेश्वर ने मानव जाति को नहीं बनाया। यह उन बाइबलों में इसी तरह दर्ज है जिनका अनुवाद सभी भाषाओं में किया गया है। ऐसी कोई बाइबल नहीं है जो गवाही देती हो केवल एक परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया। आइए हम आयत 26 को फिर से देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। उन्होंने किसे बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मानव जाति को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था और नर और नारी की सृष्टि की गई थी। तब परमेश्वर का स्वरूप क्या होना चाहिए? न केवल नर स्वरूप में परमेश्वर होने चाहिए, बल्कि नारी स्वरूप में भी परमेश्वर होने चाहिए, है ना? सरल शब्दों में जब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, तो परमेश्वर अपने स्वरूप की नकल करना चाहते थे। लंबे समय तक मानव जाति ने पुरुषत्व के साथ परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहा। तब स्वाभाविक रूप से स्त्री स्वरूप की परमेश्वर को माता परमेश्वर कहा जाना चाहिए। इसलिए गलातियों अध्याय 4:26 में लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जब वे लोग जो यह नहीं समझते हैं कि परमेश्वर के वचन के जोड़े वचन है, इस आयत को देखते हैं, तो यह भविष्यवाणी वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, उनके द्वारा पूरी होती है। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि यदि पिता परमेश्वर मौजूद है तो माता परमेश्वर भी मौजूद है? पिता और माता के बिना बेटे और बेटियां कैसे हो सकते हैं? इस पृथ्वी का सिद्धांत स्वर्ग के सिद्धांतों का प्रतिरूप है। वे स्वर्गीय चीजों का प्रतिरूप और छाया है। इसलिए सांसारिक परिवार प्रणाली स्वर्गीय परिवार प्रणाली का प्रतिरूप और छाया है। जैसे पृथ्वी पर पिता है, वैसे ही आत्मा के पिता है। आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह माता है जो संतानों को जीवन देती है, उसी तरह स्वर्गीय माता भी होनी चाहिए जो अनंत जीवन देती है। यह परमेश्वर की शिक्षा है जिसे उन्होंने सृष्टि के समय से स्थापित किया है। चर्च ऑफ गॉड इन शिक्षाओं को पारित कर रहा है क्योंकि यह परमेश्वर की शिक्षा है। तब क्या बाइबल में जो कुछ है उसका प्रचार करना गलत है? इसके बजाय अगर कोई बाइबल में लिखी बातों के प्रचार में बाधा डालता है तो उसका क्या होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 कहती है कि परमेश्वर उस व्यक्ति पर विपत्तियां डालेगा। क्योंकि बाइबल सिखाती है कि जो लोग उसके लिए जो अस्तित्व में है यह दावा करते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं है, या जो अस्तित्व में नहीं है उसके लिए कहते हैं कि यह अस्तित्व में है, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तब हम परमेश्वर की शिक्षाओं का इनकार कैसे कर सकते हैं? इस तरह बाइबल न केवल पिता परमेश्वर बल्कि माता परमेश्वर को भी प्रकट करती है। केवल पुराने नियम में मूल इब्रानी पाठ में बहुवचन रूप एलोहिम का उपयोग 2500 से अधिक बार किया गया है। बेशक परमेश्वर को एक वचन रूप एल या एलोहा में भी व्यक्त किया गया है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह शब्द परमेश्वर को बहुवचन रूप एलोहिम के रूप में दर्ज किया गया है। आदि में बहुवचन के परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया तो उन्होंने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर उन्होंने नर और नारी को बनाया। सभी लोगों, यदि आप एक पुरुष और एक महिला की छवियों की नकल करते हैं तो क्या प्रिंट किए गए कागज पर एक पुरुष और एक महिला की छवि दिखाई नहीं देती है? क्या कॉपी मूल प्रति से अलग होती है? हम मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आत्मिक रूप से परमेश्वर का नर स्वरूप और परमेश्वर का नारी स्वरूप है। वे परमेश्वर के नर स्वरूप को पिता परमेश्वर कहते हैं, तब वे इस पर जोर देते हुए कि माता परमेश्वर मौजूद नहीं है, उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं?
यह गलत है। इसलिए हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का आदर करना चाहिए, ताकि हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन और शिक्षा प्राप्त कर सके। तब आइए हम न केवल उत्पत्ति को बल्कि प्रकाशित वाक्य को भी देखें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। त्रिएक के अनुसार क्या हमने नहीं सीखा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है? आत्मा पिता परमेश्वर को संकेत करता है, जिनके पास नर स्वरूप है। तब पिता की दुल्हन हमारे लिए कौन होगी? पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहते हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मिंत ले। केवल परमेश्वर ही जीवन का जल दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं? जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए। हमें उस चर्च में जाना चाहिए जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों हमें बुलाते हैं। आजकल कई चर्च है, फिर भी वे केवल पिता परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और माता परमेश्वर का इनकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल हमें क्या बता रही है? पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर भी है। इसके अलावा यह 2500 से अधिक बार इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर को बहुवचन रूप में व्यक्त किया गया है। लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे उन्होंने सीखा था, इसलिए वे इस पर विश्वास नहीं करते। फिर वे पिता शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? वे एक दूसरे को भाई और बहन भी कहते हैं। फिर भी केवल माता ही स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है। एक परिवार बनाने के लिए कौन होने चाहिए? एक पिता और संतान होनी चाहिए। लेकिन संतानों को जीवन देने वाली माता के बिना यह नहीं बन सकता। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। इसलिए जब सभी लोग पश्चाताप करते हैं और सियोन में लौटते हैं, जहां जीवन का जल देने वाले पिता और माता रहते हैं, तो वे स्वर्ग का राज्य, उद्धार, पापों की क्षमा और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी स्थिति में हमें स्वर्ग के राज्य को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता और माता का पालन करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, चर्च ऑफ गॉड बाइबल की सभी शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करता है। संसार में कई चर्च बाइबल की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। वे सही मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। वे सबत का दिन नहीं मानते। वे फसह का पर्व नहीं मनाते, जिसे मनाने की यीशु ने बड़ी लालसा की थी। फसह के बिना परमेश्वर के साथ लहू का संबंध टूट जाता है। केवल फसह के साथ ही हम वाचा के लहू के द्वारा परमेश्वर से संबंध रख सकते हैं। जैसे भौतिक परिवार लहू के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वैसे ही आत्मिक परिवार भी लहू के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आइए मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए आयत 26 में फसह मनाने का दृश्य देखें। आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। हमें फसह की रोटी देकर परमेश्वर ने हमें अपनी देह के रूप में इसका अर्थ बताया।
आयत 27। फिर उसने कटोरा लेकर कटोरे में दाखमधु था, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह किसका लहू है? वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हमें फसह की रोटी और दाखमधु देते हुए उन्होंने हमें बताया कि रोटी और दाखमधु उनके मांस और लहू को संकेत करती है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि जो माता पिता के मांस और लहू को प्राप्त करते हैं वे उनकी संतान हैं? दूसरे शब्दों में, जहां भी फसह नहीं मनाया जाता है वहां परमेश्वर के मांस और लहू को विरासत में पाने की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। लेकिन उस चर्च में जहां फसह का सत्य मनाया जाता है, हम मसीह के मांस और लहू में भाग ले सकते हैं और परमेश्वर के साथ उनकी संतानों के रूप में संबंध की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में परमेश्वर ने फसह को नई वाचा के रूप में संदर्भित किया और एक प्रतिज्ञा स्थापित की। फिर आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16 में मसीह के लहू के बारे में आयत की जांच करें। अध्याय 10 आयत 16, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? यह नहीं, इनकार करना नहीं है। इसका अर्थ है कि यह मसीह के लहू में भाग लेना है। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इस प्रकार फसह की रोटी और दाखमधु मसीह के मांस और लहू में भाग लेने के समारोह को संदर्भित करता है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियुस के सदस्य को यह समझाया, आयत 17, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। इस तरह उसने उन्हें सिखाया। फिर फसह का पर्व मनाए बिना लहू के द्वारा परमेश्वर से आत्मिक रूप से संबंधित होने का दावा करने के बारे में क्या? यह एक झूठ है। केवल वे जो फसह का पर्व मनाते हैं परमेश्वर को पिता और माता कह सकते हैं। भले ही जो लोग फसह का पर्व नहीं मनाते हैं वे 10,000 बार पिता परमेश्वर कहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ होंगी। बाइबल इसकी गवाही देती है। तब क्या आपने फसह मनाया है? फसह मनाने का अर्थ है कि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? वे अनंत स्वर्गीय घर में जाएंगे। इसलिए आइए हम इस तथ्य के बारे में सोचें कि परमेश्वर ने फसह मनाने वालों को पापों की क्षमा दी और उन्हें स्वर्ग की संतानें, मेरी संतान और मेरी प्रजा कहा। एलोहिम परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा प्रदान की। हम पापियों को जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था और इस पृथ्वी पर निष्कासित किए गए थे, हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और हमें हमारे स्वर्गीय घर का शानदार मार्ग दिया। हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति देनी चाहिए और परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। आप माता परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते जिनकी बाइबल में गवाही दी गई है? क्या स्वर्गीय संतानों को गलत मार्ग पर चलने वालों को साहस पूर्वक नहीं जगाना चाहिए? इस तरह हमें जो गलत है उसे सुधारना चाहिए, गलत फहमियों को दूर करना चाहिए और सत्य को प्रकट करना चाहिए। यह आशा करते हुए कि हम सभी नई वाचा के सेवक और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनेंगे जो सही तरह से परमेश्वर के सत्य का प्रचार करती है, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।